के 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब बारी है 3 मार्क क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6 is equal to 42. After that, the ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Ratio of 10th term, what is 10th term? A10. And what is 30th term? A30. Ratio is equal to 1:3. Okay, find the first term of the AP. क्या फाइंड करेंगे? A फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एक्सपैंड करेंगे इन तीनों टर्म्स को। व्हाट इज S6? 6/2 2A प्लस n-1 यानी 5 एंड d इक्वल्स 3 को यहाँ पे डिवाइड किया, 3 1 3, 1 and 2 3 4 12। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सीधा इसको एक्सपैंड करेंगे। A10 को, A10 आ जाएगा A प्लस 90 ओवर A30 आ जाएगा इक्वल्स 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को इसके साथ, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3A 3 9 27 D 3A माइनस A 2A 27D माइनस 29D इज माइनस 2D इक्वल्स 0 आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पे दोनों का कॉमन निकल रहा है, तो दूसरी साइड अगर वो जाएगा तो डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। A माइनस D इक्वल 0 आ गया, D दूसरी तरफ गया तो ये आ जाएगा आपके पास A इक्वल्स D। तो A को हम D भी लिख सकते हैं, D को A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन में D की जगह A लिख दिया। 2A प्लस 5A आ गया 7A इक्वल्स 14, A इक्वल्स 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ गई, यही हमारा आंसर है, यही चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 यानी कि A इक्वल्स 5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400 यानी कि SN इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें n भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। यहाँ पर हम SN को सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे तो आएगा n/2 2A, A इज़ 5 तो यहाँ पे आएगा 10, n-1 d, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना हमें, ये वाला करेंगे n/2 A प्लस L वाला, क्योंकि L है हमारे पास 400। n/2 A इज़ 5, L इज़ 45 equals 400, n/2 5 plus 45 is 50, 400। ये आएगा 2 1 2 25 n equals 400 by 25, 25 4 100, तो ये आएगा 4 into 100 by 25, 4 4 16, n is 16। तो अब हमें फाइंड करना है d। यहाँ पर हम L को AN कंसिडर करेंगे। जब हम n नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, टोटल टर्म्स लेंगे, तो हम लास्ट टर्म को AN भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर A 16 हो गया, क्योंकि 16 टर्म्स हैं टोटल, लास्ट टर्म 45 है, मतलब 16th टर्म इज़ 45, तो A 16 हो गया 45। एक्सपैंड करेंगे, A प्लस 15D इक्वल्स 45, उसके बाद A इज़ 5 15 D इक्वल्स 45, 5 माइनस होगा 40, D इक्वल्स 40 ओवर 15, 5 3 5 8 D इक्वल्स 8/3। दिस इज़ योर आंसर। एक तो D, दूसरा n इक्वल्स 16, ये दोनों आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 14th टर्म यानी A14 इज यानी इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम्स इट्स 8th टर्म यानी A8। इफ इट्स 6th टर्म इज -8, 6th टर्म यानी A6 इज -8, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे, A प्लस 14 इज A प्लस 13D इक्वल्स टू A8 इज A प्लस 7D, A प्लस 13D equals 2A plus 14D, A minus 2A is minus A, 13D minus 14D is minus D equals 0, A equals minus D। After that A6 को expand करेंगे, A plus 5D equals minus 8। अब 2 इक्वेशंस हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे इसको A प्लस D इक्वल्स 0 लिख लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो A प्लस D इक्वल्स 0, साइन चेंज,
ए माइनस ए कैंसिल, 5d माइनस डी 4d माइनस 8, d इज -2, d को यहाँ पे फिल करेंगे, a -2 इक्वल्स 0 यानी कि a इक्वल्स 2। फाइंड हमें करना था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्या फॉर्मूला है इसका, n/2 2a प्लस n-1d, n इज 20, a is 2, 2 2s are 4 plus 20 minus 1 19, d is -2। यहाँ पे 10, 4 माइनस का साइन, 2 इंटू 19 इज 38, 10 4 38 माइनस 4 इज 34, साइन माइनस का ये आ जाएगा -340। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट सम इज इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ सीरीज को Sn से डिनोट करेंगे। प्रूव दैट S12 इक्वल्स 3 टाइम्स S8 माइनस S4। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे प्रूव करने के लिए। S12 इज 12/2 2a प्लस n-1 यानी 11d, ये आएगा 2 1 2 6 6 2a प्लस 11d यानी 12a प्लस 66d। अब राइट हैंड साइड लेंगे, 3 टाइम्स S8 माइनस S4, 3 टाइम्स S8 यानी कि 8/2 2a प्लस n-1 यानी 7d माइनस S4 यानी कि 4/2 2a प्लस n-1 यानी 3d, 3 2 1 2 4 2a प्लस 7d, यहाँ पे 2 1 2 2 2a प्लस 3d, 3 4 2 8 4 7 28d माइनस 2 2 4a, यहाँ पे भी माइनस 2 3 6d, 3 टाइम्स 8a माइनस 4a 28d माइनस 6d इज 22d। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12a 3 22 66d, ये आ गया इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यही था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, दिस वन एंड दिस वन इक्वल। ये हमें पता करना है कि ये जो 2 APs गिवन है n की किस वैल्यू पे इनकी nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब एक टर्म ऐसी आएगी जो दोनों की इक्वल होने वाली है, तो हमें नंबर ऑफ दैट टर्म फाइंड करना है। तो n हमें फाइंड करना है, an भी हमें पता नहीं है, और an दोनों की इक्वल होने वाली है, ये हमें याद रखना है। और पहली वाली जो AP है 63 65 67, यहाँ पर a इज़ 63, d इज़ 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, यहाँ पे a इज़ 3 एंड d इज़ 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। अब यहाँ पर an क्या आएगा, a प्लस n-1d यानी कि 3 प्लस n-1d इज़ 7। यहाँ पे an क्या आने वाला है, a प्लस n-1d यानी a इज़ 63 प्लस n-1d इज़ 2, और दोनों का an इक्वल होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3 प्लस n-1 7 इक्वल 63 प्लस n-1 इंटू 2। अब 3 माइनस 63 इज 60 प्लस n-1 7 n-1 2, यहाँ पे n-1 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, दोनों के पास है, तो ये आएगा 7, ये इस तरफ इस टर्म को लेके आएंगे तो ये आएगा -2 0, 60 प्लस 7 माइनस 2 इज़ 5 n-1 इक्वल्स 0। अब 5 n-1 इक्वल्स 60 माइनस का हो जाएगा,
n माइनस वन इज -60/5। एक मिनट, यहाँ पे -60 है, 3 -63 था तो -60, यहाँ पे भी माइनस ले आएंगे तो दूसरी तरफ गया तो ये प्लस का हो गया। अब 5 1 ज़ा 5, 12 ज़ा 1 दूसरी साइड गया तो प्लस होगा, n इक्वल्स 13, यानी कि दोनों की 13th टर्म जो है वो इक्वल होने वाली है। हमें यही फाइंड करना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, find the m plus nth term of the AP। m times the mth term मतलब m into mth term am is equal to n times यानी n into its nth term यानी an। इनको एक्सपैंड करेंगे, फाइंड क्या करना है, m प्लस nth टर्म यानी a m प्लस n इसकी सबस्क्रिप्ट में, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे एक्सपैंड करेंगे, ए एम इज a प्लस m माइनस वन डी, n a n इज a प्लस n माइनस वन डी। इसको अब खोलेंगे, ए एम m m माइनस वन डी a n प्लस n n माइनस वन डी। ए एन को इस तरफ ले आएंगे, ए एम माइनस ए एन एम एम माइनस वन डी। ये टर्म को भी दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस एन एन माइनस वन डी इक्वल्स 0। ए एम माइनस ए एन में से ए इज़ कॉमन तो एम माइनस एन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डी इज़ कॉमन, एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एन, ए एम माइनस एन प्लस डी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एन। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, एम माइनस एन। यहाँ पे m माइनस एन इज कॉमन तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, m प्लस एन, यहाँ पे माइनस वन, हेयर m माइनस एन इज कॉमन, a प्लस डी, यहाँ पे m प्लस एन माइनस वन, ये d के साथ ही है तो यहाँ ब्रैकेट बंद होगी, m माइनस वन दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, 0 ही आ जाएगा तो ये बनेगा a प्लस डी m प्लस n माइनस वन इक्वल्स 0। d को इसके बाद भी लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का बन गया। अब यहाँ पे अगर आप एक ब्रैकेट डालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज a प्लस m माइनस वन, m माइनस m प्लस nth टर्म यही फाइंड करनी थी हमें, m प्लस nth टर्म फाइंड करनी थी। क्या बननी थी वो, a प्लस m प्लस n माइनस वन डी। ये चीज़ आ गई हमारे पास, किसके इक्वल है, 0 के। तो a m प्लस n इक्वल्स 0 यानी कि m प्लस nth टर्म 0 है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम इज द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म एंड 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। अब इसको डिकोड करेंगे, 9th टर्म यानी कि A9 इज इक्वल टू 7 टाइम्स यानी कि 7 इंटू द सेकेंड टर्म यानी कि A2 एंड 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2 यानी 12th टर्म हो गया A12 एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। बाय 2 करना क्या है, एक्सीड करना है तो ये आ जाएगा +2। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि a फाइंड करेंगे और d फाइंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे हम इनको, A9 इज a प्लस 8d 7, A2 इज a प्लस d, a प्लस 8d इक्वल्स 7a प्लस 7d, a माइनस 7a इज -6a and 8d minus 7d
is D equals 0. Now 6A minus D equals 0. अब इनको एक्सपैंड करेंगे. A12 is A plus 11D. 5 times A3 is A plus 2D plus 2. A plus 11D, 5A, 10D plus 2. A minus 5A minus 4A, 11D minus 10D is D equals 2. माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो ये बनेगा 4A माइनस डी, दूसरी साइड में ले गई -2. ये दो इक्वेशंस बन गई. अब एलिमिनेशन लगाएंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे. 4A माइनस डी इक्वल्स -2. यहाँ पे d का कोफिशिएंट सेम है तो इसको अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी फैक्टर के साथ, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो साइन चेंज करेंगे. 6A माइनस 4A 2A माइनस डी प्लस डी कैंसिल. 0 प्लस 2 इज़ 2. A इक्वल्स 2/2 इज़ 1, यानी कि फर्स्ट टर्म इज़ 1. पहला आंसर आ गया. D फाइंड करना है. यहाँ पे A की वैल्यू फिल करेंगे. 4 1 ज़ा 4 माइनस D इक्वल्स -2. दिस इज़ 4 प्लस 2, ये आ गया 6. D दूसरी तरफ तो ये आ गया D इक्वल्स 6, हमारा दूसरा आंसर.